हेलो फ्रेंड। कल हमने कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन पे कुछ चर्चा किए थे। उसमें कुछ विटामिन का चर्चा बाकी रह गया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बताएंगे। विटामिन के बारे में पीछे हम लोग पढ़ लिए थे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए को क्या नाम दिया गया है। आज हम लोग विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ये सब का चर्चा है। आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं विटामिन के बारे में, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 का नाम क्या होता है, उससे संबंधित बीमारी क्या होता है। तो विटामिन B1 जिसका नाम होता है थायमिन, इसकी कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, जो कि ये सब विटामिन जो उसको हम लोग को याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 का नाम है कोबालमिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन है जिसको हम लोग को याद करके रखना है, जैसे B3 B9 और B6। ये हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आइए हम लोग जानते हैं कि B2 जिसका नाम राइबोफ्लाविन है, उसके कमी से कौन सी बीमारी होता है हमारे शरीर में। तो B2 के कमी से हमारे शरीर में ग्लोसिस, कैलोसिस, ईचिंग और बर्निंग आइज, इसका कारण ग्लोसिस, कैलोसिस, ईचिंग और आँख में जलन होना, ये हमारा विटामिन B2 के कमी से होता है। विटामिन B3 जिसका नाम होता है नियासिन, उसके कमी से हमारा पेलाग्रा बीमारी होता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, जो हमारे एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स, बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण, और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में कैल्शियम के कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट क्या क्या है, बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स की बीमारी होता है, और वयस्कों में जब कैल्शियम की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है। आगे हम लोग आते हैं विटामिन ई के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ई जिसका नाम टेकोफेरोल होता है, जिसको ब्यूटी विटामिन भी हम लोग कहते हैं, इसके कमी से बांझपन, रक्तस्राव रोग इत्यादि होता है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का नाम होता है फिलिक्विनिन, फिलोक्योनिन। विटामिन के में K2 का भी कुछ नाम होता है मेनाक्विनोन, और विटामिन K3 का भी नाम होता है मेनाडायोन। विटामिन के रूप में हम लोग क्या देखते हैं, विटामिन के का वर्क क्या है, कार्य क्या है। विटामिन के का वर्क होता है रक्त के थक्के जमने में मदद करना, रक्त के थक्के जमने में मदद करना। आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या काम होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये आपातकालीन ऊर्जा हमारे शरीर में देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग को प्रतिदिन 400 से 700 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर रखा गया है, मुख्य पोषक तत्व के अंदर रखा गया है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग अनाज, चावल और मीठा, ये हमारा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। कौन कौन सा, अनाज, चावल और मीठा इत्यादि। शर्करा पानी में घुलनशील और स्वाद में मीठा। शर्करा क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है और स्वाद में मीठा होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मोनोसेक्राइड। दीज आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ शुगर, ये सिर्फ एक टाइप के शुगर से बना होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज प्लस सरल शर्करा, फ्रक्टोज प्लस फ्रूट शुगर,
गैलेक्टोज ब्रेन शुगर मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। गैलेक्टोज जो होता है वो ब्रेन शुगर है जो मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। डाइसेक्राइड क्या होता है? टू टाइप ऑफ शुगर, दो प्रकार की शर्करा से बना होता है। जैसे पहला माल्टोज, माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। अगला है सुक्रोज, सुक्रोज जो गन्ना में पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलने से बनता है। आगे हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड अनेक शर्करा से बना होता है। ये क्या होता है कि पादप कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका भित्ति जो होता है ना वो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन आगे हमारा कहता है कवक कोशिका भित्ति जो होता है वो हमारा काइटिन का बना होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे पादप कोशिका भित्ति हमारा सेलुलोज का बना होता है, उसी तरीक़ा से हमारे शरीर में जो पॉलीसेकेराइड्स होता है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर, यकृत और मसल में पाया जाता है। आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के बारे में जितना भी पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं कि पढ़ने के बाद हमारा तैयारी कैसा रहा। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपने गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो वो क्या, कौन सा विटामिन है? B12, जिसका नाम क्या होता है? कोबालमिन होता है।